राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है गंवार। पढ़ी लिखी गंवार ही हो क्या? बिल्कुल। तुम्हें पता नहीं, खाना परोसने से पहले चख कर देख लेना चाहिए एक बार कि नमक है या नहीं, कम है या ज़्यादा। कितना बकवास खाना बनाया है तुमने आज पूर्वी। खाने का एक कोर मुंह में रखते ही मोहित पूर्वी पर चिल्लाया। पूर्वी आज शायद नमक डालना भूल गई थी। ओह, नमक नहीं डाला क्या मैंने? सॉरी मोहित, ये लो नमक। नमक पकड़ाते हुए पूर्वी बोली। पर इसमें मुझे गंवार कहने की कहाँ जरूरत आ पड़ी? इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। नमक डालना भूल गई होगी आज जल्दी में। हाँ, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है। पता नहीं घर पर रहकर क्या करती हो। ऑफिस जाना पड़ता तो पता नहीं खाना भी बना पाती या नहीं। मोहित तंज कसते हुए बोला। मोहित, ऑफिस का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। घर पर रहकर क्या करती हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। गला बोलते बोलते रुधने लगा। अब छोड़ो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, कहकर मोहित चुप हो गया। पर पूर्वी के गले से अब खाना नीचे नहीं उतर रहा था। मोहित ऐसा ही था, प्यार तो बहुत करता था पूर्वी को, पर कभी कभी अपने ऑफिस का गुस्सा पूर्वी पर ऐसे ही निकाल देता था। उसको लगता पूर्वी के पास काम ही क्या है करने को घर पर। पूर्वी भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने बीएससी बीएड किया था और शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी करती थी। पर ससुराल में जॉइंट फैमिली थी। दादी, सास ससुर, जेठ जेठानी सभी थे घर पर और अच्छा खासा खाता पीता परिवार था। तो मोहित ने पूर्वी को आगे नौकरी कंटिन्यू नहीं करने के लिए मना कर दिया था, ताकि वो घर पर रहकर उसके माता पिता की अच्छे से देखभाल कर सके। शादी के 2 साल बाद मोहित का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और मोहित और पूर्वी यहीं शिफ्ट हो गए। मोहित का ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, तो वो सुबह जल्दी निकलता और लेट वापस आता। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी पूर्वी पर आ गई और वो चाहते हुए भी नौकरी नहीं कर पाई। आज पूर्वी किसी काम में व्यस्त थी तो शायद नमक डालना भूल गई थी और उसी बात को लेकर मोहित उसे इतना सुना रहा था। अचानक फ़ोन बजा। ट्रिन ट्रिन। पूर्वी फ़ोन उठाती है। हेलो पूर्वी, कैसी हो बेटा? हाँ माँ, मैं बस ठीक हूँ। आप बताओ, ठीक तो नहीं लग रही आवाज़ से? लग रहा है आज फिर अनबन हुई है मोहित से। बता, क्या बात हुई है बेटा? माँ, अनबन हुई होती तो फिर भी ठीक था, पर यहाँ तो मोहित आए दिन मुझे पढ़ी लिखी गंवार घोषित करने में लगे रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया बेटा? मोहित जी तो तेरी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ करते हैं माँ, पर कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। और पूर्वी नमक वाली बात माँ को बताती है और रोने लगती है। अरे बेटा, वो तो उन्होंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, तू दिल पर मत ले। कल तक वो बिल्कुल भूल भी जाएंगे ये सारा गुस्सा वुस्सा। हाँ माँ, ठीक है, चलो मैं अब रखती हूँ, मेरा काम पड़ा है अभी। और रात में मोहित सच में सब भूल गया, पर पूर्वी को रह रहकर ये ही बात याद आ रही थी कि तुम पढ़ी लिखी गंवार हो क्या। खैर, रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन संडे था और मोहित को शाम को ऑफिस की किसी पार्टी में जाना था, तो वो पूर्वी से बोला, मेरे बालों में थोड़ा कलर लगा दो प्लीज़ पूर्वी माय डियर। असल में बिना पूर्वी उसका कोई काम भी नहीं चलता था। फिर भी उसको क्रेडिट देने के बजाय वो उससे कुछ भी बोल देता था। पूर्वी कलर करने लगी, पर थोड़ा कलर उसकी स्किन पर लग गया। और ऐसा होता ही है, जब हम हेयर कलर करते हैं तो थोड़ा कलर स्किन पर या स्केल पर लगना स्वाभाविक है। ये क्या पूर्वी, जब तुम्हारा मन नहीं था तो मना कर देती, पर ऐसे बिगाड़ती तो मत कर देना। वो ही गंवारों वाली हरकत। मोहित, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? शैम्पू करोगे तो हट जाएगा, नहीं तो कोकोनट ऑयल लगा लो। मैंने पहले कहा था कि लोशन या क्रीम लगा लो कलर करने से पहले, तो तुमने मना कर दिया और अब ये हो गया तो भी मुझ पर ही चिल्ला रहे हो।
पूर्वी उससे बहस करके अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहती थी और वहाँ से चली गई। आए दिन पूर्वी और मोहित में फालतू बातों को लेकर झगड़ा होता रहता और लड़ाई का सारा ठीकरा पूर्वी के माथे मंड दिया जाता, ये कहकर कि तुम गवार की गवार ही रहोगी। अब पूर्वी ने कम बोलना शुरू कर दिया और मोहित को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसके सारे काम तो समय से पूरे हो ही जाते थे। थोड़े दिनों बाद पूर्वी की ननंद रश्मि मिलने आई थी, तो पूर्वी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी ननंद से उसकी बहुत बनती थी। वो मन की हर बात उससे साझा करती थी। पूर्वी ने सोचा मोहित को बता दूं, दीदी के लिए साहू हलवाई का गाजर का हलवा लेते आएंगे, जो उसे बहुत पसंद था। तो उसने उसे फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन व्यस्त था। पूर्वी के 2-3 बार करने पर भी फ़ोन बिजी था। थोड़ी देर बाद मोहित का फ़ोन आया, जो उस समय रश्मि के हाथ में था। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। पूर्वी, जब तुम्हें पता था कि मेरा फ़ोन बिजी है, फिर भी बार बार मैं फ़ोन किए जा रही हो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, ज़रूरी मीटिंग में हूँ। तुम ये गवारों वाली हरकत करना कब छोड़ोगी यार? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा भी है या नहीं? मोहित, जैसे ही रश्मि ने बोला मोहित सहम गया। दीदी आप, मुझे लगा पूर्वी है। पूर्वी है तो क्या, कुछ भी कैसे भी बोलेगा उसे। तुम घर पर आओ, फिर बात करते हैं, कहकर रश्मि ने फ़ोन रख दिया। पूर्वी, जो पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी, रोने लगी और रश्मि को सारी बातें उसे ना चाहते हुए भी बतानी पड़ी। शाम को मोहित घर आया तो रश्मि से सॉरी बोला और उसको मनपसंद गाजर का हलवा खिलाया। पूर्वी बच्चों के स्कूल के काम से बाहर गई हुई थी। रश्मि बोली, मोहित तुम जानते हो, तुम्हें ये तरक्की, ये प्रमोशन पता है क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये पढ़ी लिखी गवार ही इन सब के पीछे है। मैं समझा नहीं दीदी, आप क्या कहना चाहती हो? मोहित बोला, देख मोहित, ये घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी सब पूर्वी ने अपने कंधों पर ले ली, तभी ही तो तुम अपने काम ऑफिस पर पूरा फोकस कर पाया। घर का वातावरण, मम्मी पापा की सेहत का ध्यान, ज़रूरतों का ध्यान पूर्वी ने अच्छे से रखा, तब ही तो तनाव रहित होकर तुम अपने उद्देश्य को सफल कर पाए हो, या नहीं? तुम बताओ। हाँ दी, ये तो ठीक है। और मोहित, पूर्वी बचपन से ही बहुत माधवी रही है। वो अलग बात है कि इसने नौकरी करने के बजाय घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी और उचित समझा। और ये तो तुम्हें भी पता है, पूर्वी पूरे तन मन और समर्पण के साथ अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है, तुमको सारी चिंताओं से मुक्त रखती है, तुमसे कोई तर्क वितर्क नहीं करती, तुम कभी लेट भी आए तो कोई जासूसी नहीं करती, तुम पर पूरा विश्वास करती है, तभी तो तू पूरे समर्पण के साथ अपना ऑफिस वर्क संभालता है और तरक्की करता है कि नहीं? बोल। और सबसे ज़रूरी, तुम उसे कुछ भी बोलो, वो घर का माहौल खराब नहीं होने देती, चाहे खुद कितना भी परेशान हो। और आज भी वो तो गलती से फ़ोन मेरे हाथ में था, इसीलिए मुझे सब पता चला, वरना वो इतनी समझदार लड़की है कि पति पत्नी के बीच की बात मुझे या मम्मी पापा तक को नहीं बताती, और तू उसे गवार कहता रहता है। सॉरी दीदी, मेरा उद्देश्य उसे हर्ट करना नहीं था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पूछो उससे। तभी पूर्वी अंदर आ गई। दीदी क्या हुआ? मोहित का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मोहित क्या हुआ, बताओ ना। आप ठीक तो हो ना? हाँ पूर्वी, सब ठीक है, बस आज दीदी से कुछ नया सीख रहा था, इसीलिए थोड़ी डांट पड़ गई। बस पूर्वी, मुझे माफ़ कर दो, अब तक मैं तुम्हें गवार बोलता रहा, पर आज पता चला है असली गवार तो मैं हूँ, जो तुम्हारी सेवा समर्पण का फल तुम्हें डांट कर देता रहा। मुझे माफ़ कर सकती हो? मोहित ने पूर्वी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। पूर्वी ने मोहित के हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस अपनी इस पढ़ी लिखी गंवार का साथ कभी मत छोड़ना। और कहकर सब हंसने लगी। रश्मि अपने भाई भाभी की नज़र उतारने लगी।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।